हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल हल किया था। आज हम इस वीडियो में दूसरा सवाल देखेंगे। इसमें लिख रखा है कि दो आपको रैखिक समीकरण दे रखे हैं और इसको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है और हल की प्रकृति भी बतानी है। अद्वितीय हल है, अनेक हल हैं या कोई हल नहीं है, इस तरह से हमें हल की प्रकृति भी बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला सवाल है x + y = 3 और 3x - 2y = 4। पहले समीकरण में दो पार्ट होते हैं, बाएं पक्ष और एक होता है दायां पक्ष। तो बाएं पक्ष में हम x या y में से कोई भी रख लेंगे और बाकी सब दाएं पक्ष में ट्रांसपोज कर देंगे। x को बाएं पक्ष में रख लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा, y को हम दाएं पक्ष में ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ पर 3 तो पहले से ही है, y यहाँ पर प्लस का दे रखा है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इस तरह से ये इस समीकरण का सरलतम रूप आ गया है। अब क्या करते हैं, हमें x का मान ज्ञात करना है तो हम y का कोई भी मान अपनी मर्ज़ी से रखेंगे। छोटी संख्या से शुरू करेंगे तो y का हम 0 रखेंगे। एक बार अपनी मर्ज़ी से कोई भी मान रखना है आपको, तो y बराबर 0 रखेंगे। तो y बराबर 0 रखने पर यहाँ पर 0 रखना है। अब आपको 2 बार मान x का ज्ञात करना है, 2 या 2 से अधिक बार। 2 बार मान ज्ञात कर लोगे तो भी आपके ग्राफ बन जाएगा, और अधिक बार ज्ञात करोगे तो उसमें कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। फिर तो हम सिर्फ 2 बार ही मान ज्ञात करेंगे। पहले तो हमने y का मान 0 रखेंगे। इस वाले समीकरण में रखिए 0, x बराबर 3 माइनस y की जगह रख देंगे 0। तो x का मान क्या आ जाएगा, 3 में से 0 जाएगा तो 3 आ जाएगा। y का मान 0 रखने पर x का मान 3 आता है। अब दूसरा y का मान अब 1 रख लेंगे, y बराबर 1 रखने पर। तो इसी समीकरण में रखना है x बराबर 3 माइनस 1। तो y की जगह 1 रख लिया हमने, तो x का मान क्या आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2। x का मान यहाँ पर 2 आ जाता है। इसके बाद ये जो हमने मान प्राप्त किए हैं, इन मानों को सारणी के रूप में लिख लेंगे। ऐसे एक सारणी बना लेंगे जहाँ पर x और y के 2-2 मान लिख देंगे। यहाँ पर तो लिख देंगे x, यहाँ पर y। जो हमने y के मान रखे हैं वो तो यहाँ रखेंगे। y का मान एक बार तो 0 रखा तो x का मान क्या आया था, 3 आया था। फिर y का मान हमने 1 रखा तो x का मान 2 आया था। इस तरह से सारणी बना लेंगे और इस सारणी को देखकर हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये तो पहला समीकरण हो गया। अब आते हैं दूसरे समीकरण में। दूसरे समीकरण में देखिए 3x - 2y = 4 दे रखा है। तो पहले क्या करेंगे, हम पक्षांतरण का काम करेंगे पहले तो x वाला मान इसी साइड में रखना है। 3x बराबर -2y को इधर भेज देंगे तो 4, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 4 + 2y आ गया। अब हमें यहाँ पर सिर्फ x ही रखना है, तो इस 3 को भी इधर ट्रांसपोज करना है। यहाँ पर 3 x के साथ गुणा में लगा हुआ है, तो दाएं पक्ष में आएगा तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा। तो x बराबर 4 + 2y / 3, इस तरह से हमें प्राप्त होगा। अब हमें y के मान रखने हैं। देखिए, जब भाग में कोई संख्या होती है तो y के मान जो है बहुत ही कैलकुलेशन करके हमें रखना पड़ता है। एक मान आप लोग कैलकुलेशन करके रखिए, दूसरा मान फिर आसानी से आपके बन जाएगा। y का मान जो हम पहली बार रखेंगे उसको और इसको जोड़कर दूसरा वाला मान यहाँ पर रख देंगे। देखिए, पहला मान हम लोग निकालते हैं। पहले तो y बराबर क्या रखें कि उसमें
जो यहाँ पर इसको हल करने पर जो भी यहाँ पर आए उसमें 3 का भाग चला जाए। हमें ऐसी संख्या y की जगह रखनी है। तो पहले तो रखते हैं 0, तो 0 रखेंगे यहाँ, आप लोग रफ में कर सकते हो। 0 रखेंगे तो 2 और 0 का गुणा है यहाँ, 2 और 0 का गुणा 0 हो जाएगा। 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 आएंगे ऊपर। अब 4 में 3 का भाग नहीं जा सकता, तो यहाँ पर 0 नहीं रखेंगे हम। फिर रखेंगे 1 रख के देखिए, 2 और 1 का गुणा हो जाएगा 2, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 में 3 का भाग जा सकता है। तो यहाँ पर y की जगह 1 रखेंगे हम। y बराबर 1 रखने पर अब मान 1 रख देंगे तो x बराबर 4 प्लस 2 और 1 को ब्रैकेट में रखा है क्योंकि यहाँ पर 2 और y है वो आपस में गुणा हो रहे हैं, इसलिए बटा 3। अब इसको हल करेंगे तो 4 और ये 2 हो जाएगा, 6 बटा 3, 3 का भाग 6 में दिया तो 2, x का मान 2 आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा आपको ये जो 1 रखा है और ये 3 है, दोनों को जोड़कर यहाँ पर रख देंगे 4, दूसरा मान रखेंगे 4। तो y बराबर 4 रखने पर x बराबर 4 प्लस यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 4 रख दिया बटा 3। इसको हल करेंगे तो 8 आ गया, 8 में 4 जोड़े 12, 12 में 3 का भाग लगा देंगे तो 4 आएगा। फिर सारणी बना लेंगे हम लोग। सारणी बनाने के लिए 3 कॉलम की सारणी बनाएंगे। x y का मान देखिए, पहले तो 1 रखा था तो x का मान आया था 2, y का मान फिर 4 रखा तो x का मान भी 4 ही आया। इस तरह से दोनों सारणियाँ बन गई हैं। अब इनका हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले ग्राफ पेपर लाना पड़ता है। ग्राफ पेपर में सबसे पहले तो बीचों बीच ऐसे 2 लाइनें बना लेंगे और जहाँ पर दोनों लाइनें काटती हैं वहाँ पर 0 लिखेंगे। ये मूल बिंदु है। ये जो आड़ी लाइन दिख रही है आपको, इसको तो कहेंगे x अक्ष, और ये जो खड़ी लाइन है इसे y अक्ष बोलते हैं। दोनों अक्ष जहाँ पर काटते हैं वहाँ पर मूल बिंदु होता है और उसका मान होता है 0। मूल बिंदु के दाईं तरफ चलेंगे x वाली लाइन पे तो मान हमेशा प्लस में आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको एक ये बड़ा वाला कॉलम लेके, बड़ा जो वर्ग है इसकी जो मोटी वाली लाइन दिख रही है वहाँ पर 1 लिखना है। फिर अगली लाइन पे 2 3 4 ऐसे करके जितने भी आपको खाने मिलते हैं उस हिसाब से संख्याएं लिख देंगे। 0 के बाईं तरफ जाएंगे x वाली लाइन पे तो मान माइनस में आते हैं, तो ये माइनस के मान हम लोग लिख देंगे। 0 के ऊपर की तरफ y वाली लाइन पे मान प्लस में आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने ऊपर खाने मिलते हैं उतने आप लिख देंगे। 0 के नीचे की तरफ ऋणात्मक मान आएंगे, माइनस में मान आएंगे, तो आप ये लिख देंगे माइनस में। अब देखिए दोनों सारणियाँ उसके हिसाब से पहले समीकरण की लाइन हम खींचेंगे ग्राफ के रूप में। तो यहाँ पर पहले समीकरण में क्या दे रखा है? पहले समीकरण में है x और y का मान 0 और 3। जो पहला कॉलम है वहाँ पर 0 और 3 आ रखा है, तो 0 और 3, x का मान तो 3 है, x का मान x वाली लाइन पे आएगा, ध्यान रखना। तो 1 2 3, x का मान तो 3 है और y का मान 0 है। अब 0 कहाँ पर आ रहा है? इस वाली लाइन पे, y वाली लाइन पे, यहाँ पर ही आ रहा है। तो x का मान 3 है और y का मान 0 हो जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा। तो सारणी में जो पहला कॉलम था 3 और 0 वाला, उसका पॉइंट यहाँ बनेगा। x का मान 3 है यहाँ पे और y का मान 0 है। दूसरा 2 और 1, तो x का मान 2 है, ये रहा, और y का मान 1 है। अब 1 कहाँ पर आएगा? ऊपर की तरफ चलेंगे तो आएगा ना, तो ये 1 हो गया। x का मान 2 और y का मान 1, x का मान तो 2 हो गया और y का मान 1 हो गया। ये दोनों लाइनें जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर ये पॉइंट बन जाएगा। अब दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली एक लाइन यहाँ पर खींच देंगे हम लोग। इस तरह से
ये पॉइंट हैं, इनके मान भी लिख देंगे। यहाँ पर तो 2 1 आ जाएगा और यहाँ पर 3 और 0। ठीक है। अब दूसरी लाइन, दूसरे समीकरण से दूसरी लाइन खींचेगी। दूसरे समीकरण में x और y का जो फर्स्ट मान है, पहला मान है वो 2 और 1 है। 2 और 1, तो यहाँ पे x का तो 2, x का 2 आ गया और y का 1। तो दूसरे समीकरण का जो पहला x y का मान है उसका बिंदु यहाँ पर ही आएगा। दूसरा बिंदु है 4 और 4, x का भी 4 है और y का भी 4 है। y का 4 यहाँ और x का 4 यहाँ पे, तो ये वाला y का 4 और x का 4, ये बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। अब दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, एक बिंदु ये बना था, एक बिंदु ये वाला बना। इस तरह से ये लाइन बनेगी। अब लाइनें काट रही हैं एक दूसरे को, तो इस हल की प्रकृति क्या हो जाएगी? अद्वितीय हल, मतलब एक उत्तर इसका आएगा। ठीक है, तो हल की प्रकृति यहाँ पर लिखनी है हमें, अद्वितीय हल आएगा और ये ग्राफ आपका रेडी है। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न का दूसरा। इसमें भी 2 समीकरण दिए हैं, आपको पहले समीकरणों का पक्षांतरण करना है। तो पहले समीकरण में देख लेते हैं। 2x को हम इसी साइड में रखेंगे, 2x बराबर y को भेज देंगे इधर, तो y 4 प्लस y हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब 2 को भी भेजना है इधर, यहाँ पर 2x के साथ गुणा में है, तो इधर भेजेंगे तो इधर भाग में आ जाएगा। तो x बराबर 4 प्लस y बटा 2 हो जाएगा। इस तरह से इसका पक्षांतरण पूरा हुआ। अब हमें y का मान रखना है। y का मान ध्यान से रखना है कि ऊपर इसको हल करने पर ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग चला जाए। तो पहले तो हम 0 रख के देख लेंगे। 0 रखेंगे यहाँ पे, तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 आ गया, 4 में 2 का भाग चला जाता है। तो यहाँ पर हम पहला मान रख देंगे y बराबर 0 रखने पर। 0 रखा पहला मान, तो 4 प्लस 0 बटा 2, 4 और 0 हो गया 4 बटा 2, 2 का भाग 4 में दिया तो 2, तो x का मान आ गया 2। दूसरा, अब यहाँ पे 0 रखा, अब 0 में 2 जोड़ कर रख दीजिए। दूसरे मान के लिए आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, 0 और 2 को जोड़ के यहाँ पे रख दीजिए, 2 रख दीजिए यहाँ पे। तो y बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 4 प्लस 2, y की जगह 2 रख दिया बटा 2, ये 6 हो गए, 6 बटा 2 और 2 का भाग इसमें जाएगा तो 3 आ जाएंगे। अब सारणी बनाएंगे, x y का मान 0 रखा तो x का मान 2 आया, y का मान 2 रखा तो x का मान 3 आया। इस तरह से पहले समीकरण की सारणी बन गई है। अब समीकरण नंबर 2, पहले तो इसका कर दीजिए पक्षांतरण। तो x बराबर -1 है यहाँ पे, और ये इधर आएगा तो माइनस का ही हो जाएगा। अब y का मान रखेंगे, तो y का मान 0 रख दीजिए। इसमें भाग में कोई भी संख्या नहीं है तो अपनी मर्जी से कोई भी संख्या रख दीजिए। 0 रखने पर तो x बराबर -1 -0, -1 में से 0 घटा तो -1 बच गया। तो y बराबर 0 रखने पर x का मान -1 आया। अब दूसरा रख देंगे y बराबर 1 रखने पर, इसमें रखेंगे 1, तो x बराबर -1 और ये माइनस का निशान तो है यहाँ पे, और ये 1 रख दिया यहाँ पे हमने। अब -1 और -1 हो गए -2, तो y बराबर 1 रखने पर x का मान -2 आता है। यहाँ पे सारणी बना लेंगे। y का मान 0 रखा तो -1 आया x का मान, और y का मान 1 रखा तो x का मान -2 आ गया। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए, पहले समीकरण में ग्राफ को हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। पहले तो जैसे कि पहले प्रश्न में किया था वैसे ही तैयार करना है ग्राफ को। अब पहला समीकरण है, उसमें x का मान 2 है और y का मान 0 है। x की तरफ तो x का मान आएगा, प्लस का 2 है तो प्लस की तरफ ही आएगा। ये 2 है x का मान, और y का मान 0 कहाँ पर है? यहीं पर है। तो
तो यहाँ पर एक बिंदु बन गया। दूसरा है 3 और 2, x का 3 है और y का 2 है, तो x का 3 यहाँ पर है और y का 2 यहाँ पर है, दोनों मिलेंगे वहीं पर बिंदु बन जाएगा, दोनों मिलेंगे वहीं पर बिंदु बनेगा, तो ये एक बिंदु बन गया। अब दोनों बिंदु को मिला देंगे तो ये वाली लाइन बन गई है। अब दूसरा समीकरण, इसके पॉइंट लिख दीजिए पहले तो। इसका तो 2 और 0 है, 2 और 0, और इसका 3 और 2 है। फिर दूसरे समीकरण का x और y का मान है, x का तो -1 है और y का 0 है। देखिए x वाली लाइन पे x का मान आएगा, ये रहा -1 और y का 0 यही है, तो एक बिंदु तो यहीं पे आ जाएगा। दूसरा है x का तो है -2 और y का है 1, x का -2 है, y का 1 है, ये दोनों बिंदु जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पर इसका बिंदु लगेगा। अब इसको भी मिला देंगे, इसको और इसको दोनों को मिला देंगे। एक लंबी लाइन खींचनी है आपको, ऐसे नहीं कि बिंदुओं तक ही रख दीजिए उसको, लंबी लाइन खींचेंगे तो दोनों रेखाएं आपस में कट जाएंगी। इस बिंदु पर लाइनें कटेंगी तो ये बिंदु आंसर आता है। अब ये बिंदु कहाँ पर आया है, देखिए x का मान तो कितना है इधर, ये ऐसे x का मान तो 1 है और y का मान कितना है -2, तो 1 और -2 इस बिंदु का निर्देशांक हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इसका जो प्रकृति है उत्तर की वो कैसी हुई, अद्वितीय हुई, क्योंकि दोनों लाइनें आपस में काट रही हैं। ठीक है, तो ये था प्रश्न नंबर 2। इसके बाद में है दूसरे प्रश्न का तीसरा सवाल। इसमें भी पहले समीकरणों का पक्षांतरण करेंगे, यहाँ पर y को भेज देंगे इधर, तो x बराबर 5, ये हो जाएगा माइनस का y, यहाँ प्लस है इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा y। अब हमें y के मान रखने हैं, बट्टे में कुछ भी नहीं है तो y का मान अपनी ओर से कुछ भी रखिए, तो x y बराबर 0 रखेंगे पहले तो y का मान रखेंगे 0 यहाँ, तो x बराबर 5 माइनस 0, तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेंगे। अब दूसरा 1 रख दो, y बराबर 1 रखने पर तो इस वाले समीकरण में रखना है, तो x बराबर 5 माइनस 1, 5 में से 1 गया तो 4 आ गया, x का मान 4। अब इसकी सारणी बना देंगे, दो मान हमें ज्ञात हो गए हैं, इस तरह से सारणी बना लेंगे। x y का मान 0 रखा तो x का मान आया 5, y का मान 1 रखा तो x का मान आया 4। इस तरह से सारणी बन गई है। अब दूसरा समीकरण, दूसरे समीकरण में पहले पक्षांतरण कर देते हैं, 2y को इधर भेज दिया तो 10 माइनस 2y हो गया। अब 2 को भी भेजना है इधर, तो ये जाएगा बट्टे में, 10 माइनस 2y बटा 2। अब यहाँ पर बट्टे में संख्या है तो y का मान थोड़ा सा हमें ध्यान से रखना है कि ऊपर इसको हल करने पर ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग चला जाए, तो पहले तो 0 रख के देखेंगे। यहाँ पर 0 रखेंगे तो 2 और 0 का गुणा 0 हो जाएगा, 10 में से 0 जाएगा तो ऊपर जो है वो उत्तर आएगा 10, और 10 में 2 का भाग चला जाता है, तो y का मान 0 रखेंगे। यहाँ पे y बराबर 0 रखने पर यहाँ पर रखा तो 10 माइनस 2 और 0 ब्रैकेट में रख दिया y की जगह पे। इसको हल करेंगे तो 10 माइनस 0 बटा 2 यानी कि 10 बटा 2, और 2 का भाग 10 में जाएगा तो 5 बार है, तो x का मान यहाँ पर 5 आ गया है। अब दूसरा मान रखने के लिए क्या करते हैं, ये जो पहला मान रखा ना हमने 0 और 2 को जोड़कर यहाँ पर लिख देते हैं, तो 2 आया, 2 रख देंगे। अब y का मान 2 रखने पर तो x बराबर 10 माइनस 2, ये 2 आ गया यहाँ, और ये 2 बराबर 10, ये देखिए 2 और 2 का गुणा 4 बटा 2, 10 में से 4 गए तो 6 बटा 2, और 2 का भाग 6 में दिया तो 3, आंसर आया। अब इसकी सारणी बना लेंगे, सारणी
3 कॉलम की सारणी बनानी है। एक्स वाई का मान हमने पहला रखा था 0, तो एक्स का मान आया था 5। दूसरा मान हमने वाई का रखा 2, तो एक्स का मान 3 आया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ पहले तैयार कर लेंगे ऐसे लिख के, एक्स और वाई जो भी अक्ष हैं वो हम खींच के रखेंगे। पहली सारणी में, पहले समीकरण की जो पहली सारणी है उसमें जो मान है पहला, x का तो 5 है और y का 0 है, तो x का 5 किस साइड में आएगा, x का 5 आएगा इधर, ये 5 रहा, और y का 0 यहीं पर आएगा क्योंकि इसी लाइन पर 0 है। तो पहला मान तो हो गया, ये पहला बिंदु यहाँ पर बन गया। अब दूसरा मान आता है सारणी में 4 और 1, x का 4 है, ये तो x का मान हो गया 4 और y का 1 है, तो y का 1 ये रहा, यहाँ पर ये बिंदु आ गया। दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं स्केल से। ये लो, पहले समीकरण की लाइन खिंच गई है, बिंदु लिख देंगे, ये 4 और 1 है, ये 5 और 0 है। दूसरा समीकरण, इसमें x और y का पहला मान है 5 और 0, 5 और 0 की लाइन का बिंदु हमने यहाँ पर खींचा था, तो ये ही बिंदु आएगा पहला तो। और दूसरा है 3 और 2, तो x का तो 3 यहाँ पर है और y का 2 यहाँ पर है, दोनों कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे। तो एक बिंदु तो इस वाले समीकरण का एक बिंदु तो यहाँ पर आया, दूसरा बिंदु इसी लाइन के ऊपर आया यहाँ पर, तो जो लाइन बनेगी वो इसी लाइन पर बनेगी। ये 5 और ये 3 और 2 हो गया, तो जो लाइन आएगी ना वो इसी लाइन पर बनेगी। तो आपके जो उत्तर की प्रकृति, ग्राफ की प्रकृति है वो कैसी होगी, अनेक हल होंगे इसके, क्योंकि लाइन के ऊपर ही लाइन आ रही है, तो जो ग्राफ की जो प्रकृति है, उत्तर की प्रकृति है, वो अनेक हल होगा। दूसरे का चौथा देखिए, पहले तो पक्षांतरण कर लेंगे। तो 3x बराबर 2 माइनस वाई, वाई को भेज देंगे इधर तो माइनस का हो जाएगा, 3 को भेजना है इधर, तो x बराबर 2 माइनस वाई बटा 3 हो जाएगा। अब y के मान रखने हैं, ऐसा मान रखना है कि ऊपर वाले का हल करने पर ऐसी संख्या आए कि 3 का भाग लग जाए इसमें। तो यहाँ पर 0 रख के देख लेंगे, 0 रखेंगे तो 2 में से 0 जाएगा, तो 2 बच जाएगा ऊपर, 2 में 3 का भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 रखने पर क्या होगा, 2 में से 1 जाएगा तो ऊपर बचेगा 1, और 1 में भी 3 का भाग नहीं जाता, ठीक है। 2 रखेंगे तो 2 में से 2 गया तो 0 बच गया, 3 में 0 का भाग, 3 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा, तो हम 2 रख सकते हैं। तो y बराबर 2 रखने पर 0 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर 2 माइनस 2 बटा 3, तो 0 बटा 3 हो गया, और इसका उत्तर आता है 0। 3 का भाग 0 में देंगे तो 0 आ जाएगा, तो x का मान यहाँ पर 0 आ गया एक तो। अब दूसरा मान निकालेंगे। देखिए मैंने बताया था जो यहाँ पर मान रखते हैं उसमें ये वाला जोड़कर फिर दूसरे वाला मान रख देते हैं। तो 2 और 3 कितने होंगे, 5, तो यहाँ पर आप रखेंगे 5, y बराबर 5 रखने पर, तो x बराबर 2 माइनस 5 बटा 3। अब 2 माइनस 5 हो गया है, 2 में से माइनस के 5, तो यहाँ पर कौन से वाला ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 5 में से 2 को घटा दीजिए, 3 बच गया, और बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ माइनस लग जाएगा बटा 3। अब 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 बच जाएगा, और ये माइनस का है तो यहाँ पर माइनस का, तो माइनस का 1 आ गया, x का मान यहाँ पर माइनस का 1 आया है। अब सारणी बना देंगे, x और y, तो y का मान पहले हमने 2 रखा था तो x का मान 0 आया था, y का मान फिर 5 रखा तो x का मान माइनस का 1 आया। समीकरण नंबर 2 इसी का पहले तो पक्षांतरण कर देंगे, यहाँ पर माइनस के 3y है तो उधर जाएगा तो प्लस के 3y हो जाएंगे, 2 को भी भेजना है अभी तो 5 प्लस 3y बटा 2 हो जाएगा।
अब y का मान रखना है, देखिए 0 रखेंगे यहाँ पे तो 3 और 0 का गुणा 0 हो जाएगा, सॉरी 0 आ गया यहाँ पे। 0 में 5 को जोड़ेंगे तो 5 और 5 में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, y का मान 1 रख के देख लेते हैं। 1 रखा, 3 से 1 का गुणा 3 हो गया, 3 में 5 जोड़े 8 और 8 में 2 का भाग जाता है 4 बार। तो यहाँ पर y की जगह 1 रखेंगे, y बराबर 1 रखने पर 1 रख दीजिए y की जगह। 5 + 3 और ये 1 हो गया बटा 2। अब ये 3 हो गया, 3 और 5 8 बटा 2, 2 का भाग 8 में देंगे तो 4। पहला मान आ गया x का। अब दूसरा मान रखेंगे y का। तो देखिए 1 और 2 को जोड़ कर रख दीजिए, यहाँ पे 3 रख दीजिए। तो y बराबर 3 रखने पर x बराबर 5 + 3 और ये ब्रैकेट में 3, y का मान 3 रखा है यहाँ पे बटा 2। ये हो गया 9, 9 में 5 जोड़े तो 14 बटा 2 बराबर 7। 2 का भाग 14 में दे दो, 7 आ गया। अब इसकी सारणी बना लेंगे। x और y का मान हमने 1 रखा तो x का मान 4 आया, y का मान 3 रखा तो x का मान 7 आया। सारणी बन गई। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। इस तरह से ग्राफ को पहले तैयार करना है हमें, और अब पहले समीकरण की जो सारणी बनी है उसके हिसाब से यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। x का तो 0 है और y का 2 है, तो x का 0 यहीं पे आएगा और y का 2 ऊपर की तरफ। तो पहला बिंदु तो ये बन गया 0 और 2। दूसरा x का तो -1 यानी कि माइनस का 1 है, ये रहा। यहाँ पर माइनस के चिन्ह लगेंगे सारे। माइनस का 1 x का ये रहा और y का 5 कहाँ पर है, ये रहा। दोनों जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर ही बिंदु बन जाएगा। तो x का तो माइनस का 1 है और y का 5 है। अब दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। इस तरह से ये पहले समीकरण की लाइन बन गई है। दूसरे समीकरण में x और y के मान 4 और 1 है, तो x का तो 4 है, y का 1 है। ये y का 1 है, ये x का 4 है। दोनों जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर पॉइंट बन जाएगा। दूसरा मान है 7 और 3, x का तो 7 है और y का 3 है। ये 7 और 3 का पॉइंट बन गया। यहाँ पे लिख देंगे 4 और 1, यहाँ पे 7 और 3। दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। जो लाइन खींचनी है आपको, लंबी लाइन खींचनी है, बिंदु तक की लाइन को नहीं रखनी है। लंबी लाइनें खींचेंगे तो यहाँ पर लाइनें आपस में कट जाएंगी। तो उत्तर की प्रकृति कैसी हो गई, अद्वितीय है, क्योंकि यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है। अब ये वाला बिंदु कौन सा है, x का तो 1 है, देखिए 1, और y का माइनस का 1 है। तो यहाँ पर 1 - 1 लिख देंगे। इस तरह से प्रश्न नंबर 2 के चारों ग्राफ हमने बना दिए हैं। आप चाहो तो ग्राफ में पैमाना भी लिख सकते हो। इसका पैमाना x अक्ष पर और y अक्ष पर अलग अलग आपको लिखना है। देखिए पैमाने में क्या लिखोगे, 1 इकाई बराबर 1, और इसमें भी 1 इकाई बराबर 1। आपके पैमाने लिखने पर इसका भी आपको नंबर मिलता है। तो अगर पैमाना नहीं लिखोगे तो आपका आधा या 1 नंबर इसमें कट भी सकता है। तो सारे ग्राफ में यही आएगा सेम, x अक्ष पर 1 इकाई बराबर 1 और y अक्ष पर 1 इकाई बराबर 1।